वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित यादव। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के विषय गणित में इस समय आप लोगों का चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण। जैसा कि आप लोगों के समझ ये सवाल लिखा हुआ है √3x² + 11x + 6√3। इस प्रकार के सवालों से बच्चे ज्यादातर डर ही जाते हैं यूपी बोर्ड में, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस प्रकार के सवालों को बताने के लिए एक अच्छा प्रयास करूंगा। जैसा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है ax² + bx + c = 0। जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि जो x² का गुणांक a होता है और जो हमारा कांस्टेंट c होता है अचर, इसका हम क्या करते हैं गुणा कराते हैं सर्वप्रथम, यानी ये होगा a × c। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a का मान क्या दिया गया है √3 दिया गया है। a के स्थान पे क्या रखा जाएगा √3 रखा जाएगा और c के स्थान पे कितना दिया गया है 6√3 दिया गया है। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जब किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं तो रूट के अंदर कितनी बार लिखी जाती है, 2 बार लिखी जाती है। जैसे कि हम अगर अभी 6 का क्या निकाले वर्गमूल निकालें तो ये रूट के अंदर कितना रहेगा 6 × 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √6 × √6 हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है √3 × √3, यानी √3 × √3 का मतलब क्या होगा एक बार केवल 3 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा यानी क्या 6 × 3, 6 3 कितना होता है 18। अब हम फिर से आएंगे अपने द्विघात समीकरण, देखेंगे तो हमारा bx है, यानी x का गुणांक जो b है वो कितना है 11 है, और 11 लाने के लिए हम 18 का ऐसा वेक्टर करेंगे जो इन संख्याओं का गुणा हुआ है, गुणा होने पर क्या आया 18 है, इसका ऐसा वेक्टर करेंगे 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अगर इन्हीं संख्याओं को क्या किया जाए गुणा किया जाए तो 18 और इन्हीं संख्याओं को जब हम जोड़े या घटाएं तो कितना प्राप्त हो 11 प्राप्त हो। तो देखिए 3 3 का कितना होता है 9 होता है, और 9 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 का कितना हो जाएगा 11, और 9 दूनी कितना होता है 18, यानी 3 3 का 9, 9 दूनी 18 और 9 + 2 कितना हो जाता है 11। तो अब यहाँ पर हम देखिए 11 के स्थान पर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 9 + 2, ये भी तो 11 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे √3x² + 11 के स्थान पर लिखेंगे 9 + 2 फिर x + 6√3 बराबर कितना हो गया 0। √3x² प्लस 9 का x से गुणा हुआ 9x प्लस 2 का x से गुणा हुआ 2x प्लस कितना हो जाएगा 6√3। अब क्या हो गया दोनों हमारे क्या बन गए 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पर अब इन जोड़ों में हम देखेंगे कि दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ 9 है, 9 को हम 3 से कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 9 बनता है। लेकिन 3 को लाने के लिए क्या करते हैं √3 √3 करते हैं, गुणे या 3। अगर √3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 3√3 बचेगा। यहाँ से हम √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या √3 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन करते हैं √3x। यहाँ √3x जब कॉमन हुआ तो यहाँ x² है, यानी कहने का मतलब यहाँ कितना बचा x बचा, x प्लस, तो यहाँ 9 में से जब √3 निकाला जाएगा तो हमने क्या निकाला 3√3 बचा और x निकल ही जाएगा। प्लस आप देखिए यहाँ पर x + 3√3 आया है, तो हमें इसमें भी ऐसी संख्या को कॉमन करना पड़ेगा कि जो इस ब्रैकेट को क्या करे बराबर कर सके। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करेंगे 2 × 6 और यहाँ कितना बचेगा x, 2 × 3√3 बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम केवल एक बार एक बार यानी x + 3√3, अगले ब्रैकेट में √3x प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 0, यानी हो जाएगा x + 3√3 बराबर कितना हो गया 0, √3x + 2 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर x उठेगा प्लस का √3 है तो उधर जाएगा तो क्या ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3√3, और इस वाले में √3x उठेगा और जो हमारा प्लस का जो है जाएगा माइनस का जो बचेगा x बराबर
7x², उसके बाद में है प्लस 4x और फिर है -√7 0। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपने व्यापक समीकरण के व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ये ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर कितना 3√7 और यहाँ b के स्थान पर कितना 4 और c के स्थान पर √7। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम a मल्टीप्लाई c करेंगे, a और c का मान निकालेंगे। तो क्या होगा a गुणे c और a के स्थान पर क्या है हमारा 3√7 है और c के स्थान पर कितना है √7 है और √7 दो बार है, पहले केवल कितना माना जाएगा, केवल 7 ही माना जाएगा। तो 3 गुणे 7 कितना होता है 3 × 21 होता है। कितना होता है 3 × 21। अब यहाँ कितना 4, अगर 7 का होगा 3 से घटा जाए तो 7 कितना हुआ 21 हुआ। अगर 7 में से कितना घटा दिया जाए 3 घटा दिया जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, क्योंकि यही तो हमारा नियम है क्या विभाज्य समीकरण लगाने के लिए। जो हमारा b का मान होता है वो हम x² के गुणांक और अचर पर c से जब गुणा कराते हैं तो उसका हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने पर जो हमारी संख्याएं आती हैं उनका गुणा करें तो जितना गुणा करने पर a और c का आयतन उतना आना चाहिए, अर्थात उन संख्याओं को जब हम घटाएं या जोड़ें तो हमारा b का मान आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम एक 21 का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, ये हमारा क्या है 3 × 21 7 एकदम 7, यानी 3 × 7 कितना होगा 3 × 21 हो जाएगा और 7 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और उठा करके हम क्या करेंगे इस मान को यहीं पर रखेंगे। 3√7x² प्लस 4 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं 7 - 3x -√7 बराबर कितना हो गया 0। 3√7x² प्लस 7 का x से गुणा हुआ 7x प्लस माइनस क्या होता है -3 का x से गुणा हुआ 3x -√7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो दोनों का जोड़ा बना करते हैं। यहाँ देखिए 3 है लेकिन यहाँ 3 के पीछे 3 संख्या नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ √7 है तो यहाँ पर भी तो क्या है √7 है क्योंकि 7 में 2 बार √7 हो सकते हैं और ये x² यानी 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, यानी कॉमन क्या करेंगे √7x कॉमन किया जाएगा तो यहाँ 3x और प्लस क्या हो जाएगा √7। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस √7 आया तो इस वाले ब्रैकेट में यानी इन दोनों की जो पेयर में है जोड़े में है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन की जाए प्लस या माइनस की जो हमारा 3x प्लस √7 मिल जाए। तो हमें पता है कि अगर -1 यहाँ से कॉमन करते हैं यहाँ बचा क्या 3x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस √7 बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों ब्रैकेट क्या हो गया हमारे समान हो गए यानी 3x प्लस √7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √7x - 1 बराबर 0। ये हो गया 3x प्लस √7 बराबर क्या हो जाएगा 0। √7x - 1 बराबर हो जाएगा 0। 3x को रोकेंगे √7 में प्लस क्या बन जाएगा माइनस का √7 होगा, x रोकेगा तो -√7 बटे कितना हो जाएगा 3। ये x का पहला मान आ गया। दूसरा मान √7 जब रुकेगा 7x तो -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1/√7। ये हो जाएगा हमारा x का दूसरा समीकरण। तो जैसा कि अब आप लोगों को इस प्रकार के सवालों में इसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को इसमें देखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे